चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं और उस रिटायरमेंट से ठीक पहले 4 से 8 नवंबर के बीच में जब कोर्ट बैठेगी, सुप्रीम कोर्ट में फिर से हेयरिंग शुरू होगी, तो वो कई इंपॉर्टेंट जो है जजमेंट दे करके जाएंगे। हिस्टोरिक जजमेंट होंगे, उनमें से 2 जजमेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक जजमेंट उत्तर प्रदेश का जो मदरसा बोर्ड एक्ट था उससे जुड़ा हुआ है, एनसीपीसीआर के डायरेक्शन से जुड़ा हुआ है, और दूसरा जजमेंट उससे भी बड़ा आप कह सकते हैं एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस से जुड़ा हुआ है। हम इस वीडियो में माइनॉरिटी स्टेटस जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है और उसका किस तरीके से जजमेंट आ सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और पॉसिबल किस तरीके का जजमेंट होगा, कैसा आ सकता है। जो हियरिंग हुई थी उसमें जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जो जजेस थे उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसकी बुनियाद पर ये लॉजिकल डिडक्शन करने की कोशिश करेंगे कि कैसा जजमेंट आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। लेकिन उससे पहले कि हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें, चीजों को एक्सप्लोर करें, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोर देन 90% व्यूअर्स जो हैं वो अभी भी वीडियोस को देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। वो बराबर चैनल पर आ रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, व्यूज ले रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस फिर से बहाल होगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? ये कोर्ट के सामने, बेंच के सामने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो कि 7 जजेस की, उसके सामने बड़ा सवाल है। और जो 7 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसको ये डिसाइड करना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है या नहीं है। क्या स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का यूनिक स्टेटस नलीफाई कर सकता है? इसको डिसाइड किया जाना है इस जजमेंट के जरिए से। और क्या पार्लियामेंट का 1981 का जो अमेंडमेंट है वो वैलिड माना जाएगा या उसे भी नलीफाई कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा? ये वो सवाल हैं जिनको इस वर्डिक्ट के जरिए से ढूंढा जाएगा, हल किया जाएगा, और इससे फ्यूचर का जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को मैनेज करने का, एस्टैब्लिश करने का पूरा एक नजरिया है वो तय होगा। हालांकि कोर्ट की जो हियरिंग है अगर उसको पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जाए तो एक बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच की तरफ कोर्ट जा सकता है। 2024 में जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग पूरी कर ली गई थी और उसके बाद जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया था। अब ये जजमेंट आने जा रहा है और जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस रहेगा या खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल क्या है सुप्रीम कोर्ट के सामने? क्या स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का यूनिक स्टेटस नलीफाई कर सकता है? और क्या पार्लियामेंट का 1981 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसे कोर्ट वैलिड मानेगा या उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा? ये सवाल देखा जाना है। जो इन्वॉल्व इश्यूज हैं, फिर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और बेंच के जो दूसरे जजेस हैं उनकी ऑब्जर्वेशन से क्या इंडिकेशन मिल रहा है? अगर उस ऑब्जर्वेशन को देखा जाए तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं कि कोर्ट एक बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच की तरफ मूव कर सकती है, क्योंकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का यह कहना है कि सिर्फ इस वजह से किसी इंस्टीट्यूशन का एडमिनिस्ट्रेशन स्टैट्यूट के तहत किया जा रहा है, रेगुलेट होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका माइनॉरिटी जो कैरेक्टर है वो खत्म हो गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो कि चीफ जस्टिस साहब ने अपने ऑब्जर्वेशन में दिया। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का सिर्फ स्टैट्यूट द्वारा रेगुलेटेड होना और उसकी माइनॉरिटी कैरेक्टर को खत्म नहीं कर देता है। ये बात उन्होंने कही है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आज के रेगुलेटेड स्टेट में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है और अगर इस ऑब्जर्वेशन ने रोल प्ले किया तो डेफिनेटली जजमेंट इसके स्टेटस को नलीफाई नहीं करेगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या स्टैट्यूटरी रेगुलेशन माइनॉरिटी राइट से ऊपर माना जाएगा? क्या आर्टिकल 31 को ओवरराइड कर देगा? चीफ जस्टिस और अन्य जजेस की ऑब्जर्वेशन के आधार पर लीगल इश्यूज और पोटेंशियल जजमेंट पॉसिबली कैसा आ सकता है? किन लीगल इवॉल्व इश्यूज को कोर्ट कंसीडर करेगी? इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है। हालांकि फाइनल जजमेंट और कंसीडरेशन सुप्रीम कोर्ट का होना है, लेकिन कुछ इश्यूज जो मैंने पॉइंट आउट किए हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्या स्टैट्यूटरी, नंबर 1 पहला सवाल यह है कि क्या स्टैट्यूटरी एस्टैब्लिशमेंट से माइनॉरिटी स्टेटस खत्म होता है? यह कोर्ट को डिसाइड करना होगा। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कोर्ट को यह तय करना है कि क्या एएमयू का एस्टैब्लिशमेंट स्टैट्यूट से होने के वजह से उसका माइनॉरिटी जो स्टेटस है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के ऑब्जर्वेशन से ऐसा फील होता है, इंडिकेशन मिलता है कि कोर्ट शायद ये कंसीडर कर सकती है कि सिर्फ स्टैट्यूट की वजह से या स्टैट्यूट के तहत एस्टैब्लिश होने से किसी इंस्टीट्यूशन का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है वो नलीफाई नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना एक असेसमेंट है। हालांकि जजमेंट तो कोर्ट का आएगा, खासकर जब इंस्टीट्यूशन का पर्पस और एडमिनिस्ट्रेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट में हो। तो ये वो पॉइंट है जिनकी बुनियाद पर जजमेंट आ सकता है। फिर दूसरा जो सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि आर्टिकल 30
वन, राइट्स की जो स्कोप क्या होगी। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा ये, क्योंकि इसी आर्टिकल से जुड़ा हुआ है कि आर्टिकल 31 का स्कोप क्या है। ये अगर ये डिसाइड नहीं होगा तो डेफिनेटली आगे फिर इस तरह के इश्यूज आएंगे। पिटिशनर्स का तर्क है कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन की वजह अपने फंडामेंटल राइट्स से वंचित होना पड़ता है, डिप्राइव होना पड़ता है, तो आर्टिकल 30 का पर्पस ही नलीफाई हो जाएगा। यानी स्टैट्यूट कोई भी आएगा तो क्या वो नलीफाई कर देगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कोर्ट पॉसिबली ये डिक्लेयर कर सकती है कि स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन होने से माइनॉरिटी स्टेटस अनअफेक्टेड रहेगा, ताकि आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी कम्युनिटीज को जो अपने इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने और मैनेज करने का जो फंडामेंटल राइट उनको मिला हुआ है वो फुल कॉन्स्टिट्यूशनल उसको प्रोटेक्शन मिल सके। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसको भी कोर्ट कंसीडर करेगा और जजमेंट में इसका एक रोल होगा। जो तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल माइनॉरिटी स्टेटस को अफेक्ट करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये भी आर्गुमेंट में बात कही गई है एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस के खिलाफ कि ब्रिटिश पीरियड में एएमयू का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, वो लॉर्ड रेक्टर के जरिए से ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था और रिस्पोंडेंट्स ने इसे हाईलाइट किया है। लेकिन कपिल सिब्बल जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से अपने आर्गुमेंट को दे रहे थे, उनका ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है इससे माइनॉरिटी कैरेक्टर डिसाइड नहीं होता है। कोर्ट पॉसिबली ये डिसाइड कर सकती है कि हिस्टोरिकल कंट्रोल जो है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इंस्टीट्यूशन का रियल पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और कम्युनिटी की जो ऑटोनोमी है और उस बुनियाद पर एएमयू का हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके माइनॉरिटी कैरेक्टर को ख़त्म नहीं करता है। इस तरीके का भी ऑब्जर्वेशन फाइनल जजमेंट में कोर्ट की तरफ से आ सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर चौथा बड़ा सवाल है जो कोर्ट के सामने होगा वो ये कि 1981 की जो अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशनल, उसकी वैलिडिटी से जुड़ा हुआ है कि 1981 का जो अमेंडमेंट को पार्लियामेंट के जरिए आया था, जिसमें एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस कन्फर्ड किया गया था, क्या उस अमेंडमेंट को कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मानेगी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। रिस्पोंडेंट का जो रीजन है वो ये कहना है कि अजीज बादशाह का जो डिसीजन था वो ओवरराइड करने का अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक एफर्ट था। अगर कोर्ट इस अमेंडमेंट को अपहेल्ड करती है, वैलिड मानती है, तो ये पार्लियामेंट के राइट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन होगी, क्योंकि इससे एक चीज़ ये साबित होगी कि पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट इस तरीके के कर सकती है, उसकी इस तरीके की पावर है। फिर कम्युनिटीज़ के एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए जिसे एनेक्ट किया गया हो माइनॉरिटीज़ से जुड़े हुए, तो ये चीज़ पार्लियामेंट की एक स्कोप में क्लियर होकर के आ सकती है कि माइनॉरिटीज़ के अपलिफ्टमेंट से जुड़े हुए इस तरीके के अमेंडमेंट पार्लियामेंट ला सकती है। अगर हम क्रोनोलॉजी को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो 1967 में अजीज बादशाह का जो केस था वो यूनियन ऑफ इंडिया के साथ था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि एएमयू का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो 1920 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत हुआ है, तहत हुआ है, ना कि मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा हुआ है। और कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि एएमयू का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो एक स्टैट्यूट के जरिए से हुआ है और इसे माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिल सकता है, क्योंकि स्टैट्यूट के जरिए से हो रहा है। यहां पर आर्टिकल 31 को कंसीडर नहीं किया गया, जो कि फंडामेंटल राइट है, जो कि माइनॉरिटीज को अपने इंस्टीट्यूट को डिसाइड और मैनेज और एस्टैब्लिश करने का राइट देता है। फिर अलीगढ़ इसके बाद 1981 में जो है यह अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके जरिए से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस दिया गया। लेकिन 2005 में क्या होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है अजीज बादशाह केस को अपहोल्ड करता है और इस अमेंडमेंट को नलीफाई कर देता है, स्ट्राइक डाउन कर देता है कि नहीं, ये जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल था वो उसको हम स्ट्राइक डाउन करते हैं। और 1981 के अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर देने की वजह से जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस था वो उस पर सवाल आ गया। उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है मूव करती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट इसे 7 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रिफर कर देती है और फिर उसकी हेयरिंग चलती है। 2006 से ये हेयरिंग हो रही है, उसके बाद अभी 2024 में ये हेयरिंग कंप्लीट हुई है और अब इसका जजमेंट आने जा रहा है। बड़ा हिस्टोरिक जजमेंट होगा, क्योंकि इसमें जो आर्टिकल 31 जिसमें आपको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करने मैनेज करने का फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, उसका स्कोप डिसाइड होने जा रहा है। ये सिर्फ खाली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही एक जजमेंट नहीं है, बल्कि माइनॉरिटीज़ के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके स्कोप को, उनके राइट टू एस्टैब्लिश देयर इंस्टीट्यूट और उनको मैनेज करने का जो राइट है वो सारा आगे आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगा। इसलिए इस स्टेटमेंट को इसलिए सिर्फ इस जजमेंट को एएमयू
तक मानना से ज्यादा इसका इम्पैक्ट होगा और फ्यूचर डिफाइन करेगा कि भारत के जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक तरीके का तैयार हो जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी राइट्स को स्टैट्यूटरी लिमिटेशन से ऊपर रखेगी या इंस्टीट्यूशन के जो मैनेजमेंट में अगर कोई नए प्रिंसिपल्स को ऐड करेगी। ये वो सारे सवाल हैं जो आने वाले 1-2 दिन में अब डिसाइड हो जाएंगे, जिनकी बुनियाद पर आगे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट के जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा, उनका मैनेजमेंट डिसाइड होगा। कैसा लगा ये मेरा एनालिसिस, कमेंट और शेयर जरूर करिए। और ये सिर्फ मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट है, हालांकि फाइनल जजमेंट तो कोर्ट की तरफ से आएगा, जिसमें सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होकर के आपके सामने आएंगी। थैंक यू सो मच।